पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। छठ महापर्व में 2 दिन शेष बचे हुए हैं। बता दें कि छठ व्रत जो है भगवान सूर्य को समर्पित है और छठी मैया को समर्पित है, जिन्हें जीवनदाता कहा जाता है, संतान की देवी कहा जाता है। लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो छठ व्रती हैं, जो व्रत करने वाली हैं, उन महिलाओं को माता सिद्धिदात्री वाला मंदिर में जो है लोगों को शुभ वितरण किया जा रहा है। यानी कि जो पूजा में सामान जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ लोगों को दिया जा रहा है, ताकि वह अपना जो व्रत है वह सफल बना सकें और जो भी सामान है उसे यूज कर सकें। और बता दें कि यह पर्व जो है बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है। यानी भगवान भास्कर को लोग उगते और डूबते अर्घ देते हैं। यही नहीं, यह व्रत जो है वह 36 घंटे का निर्जला व्रत माना जाता है। नहाए खाए से शुरू होता है, खरना होता है, फिर उसके बाद में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और इसके साथ ही महिलाएं जो हैं वह व्रत को तोड़ती हैं। तो देखिए, सूप में जो व्रती हैं वह सूप के साथ नारियल है, गेहूं है, कद्दू है, अर्ता है, जो भगवान भास्कर को समर्पित करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे वितरण किया जाता है। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो छठ व्रती हैं, महिलाएं हो या फिर पुरुष, सभी लोग इस व्रत को मनाते हैं। तो उन्हें जो है वितरण किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, शांभवी चौधरी जो सांसद हैं समस्तीपुर से, वह भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उनके पति शायन कुणाल जो है वह भी इसमें शामिल हैं। उनके पूरे परिवार इसमें शामिल हैं। तो तस्वीरें ये आपको माता सिद्धिदात्री वाला मंदिर से है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साह के साथ जो है यह इस चीज़ों को जो है कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है ये। बहुत बहुत, इतना कि बता नहीं सकते, बयान नहीं किया जा सकता है आनंद का। हाँ, क्या क्या है इसमें गेहूं है, चावल है, नारियल है, कद्दू है, अंग वस्त्र है, मतलब गमछा है, बद्धी है और घौता है, सब कुछ है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। धन धान लक्ष्मी सब कुछ से बरकत देते हैं छठी मैया। कितना इसका इंतजार रहता है आपको? बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, बहुत नियम से होता है। हर साल आप भी छठ पूजा में जो है शामिल रहती हैं, फिर इस बार आप शामिल हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? पहले मेरी सास करती थी और ये हर घर में एक परंपरा होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अब मेरी देवरानी करती है और छठ से हम लोग की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। तो माता रानी सब हम लोग की मन्नत पूरा करती हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो लोग छठ कर रहे हैं उनको सहयोग के तौर पे जो हम लोग मदद कर पाए, कोशिश करते हैं कि वो पूरा करें। बाकी तो वो लोग अपना करते ही हैं, लेकिन ऐसा इसलिए ताकि जो जिनके मन में छठ करने का शौक हो, जी, वो किसी कारणवश नहीं हाँ, कर सके और आगे प्रेरणा लें, जैसे हम लोग कर रहे हैं, आगे और लोग सहयोग के लिए आएँ और सहयोग करें छठ व्रतियों का। ये हमारी कामना रहती है। छठी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सब सुख से रहे, सबका कुल बढ़े और सब अच्छे से रहे। बस दिवाली ख़त्म होता है और छठ का इंतज़ार, छठ का गाना बजने लगता है, जैसे लगता है कि एकदम रोम रोम में माँ समाई है और लगता है कि बस अब माँ में ही समर्पण कर देना है। और बस इंतज़ार तो माँ का रहता ही रहता है हमेशा। लेकिन छठ का बहुत महत्व है और सब परिवार के जितने भी परिवार के सदस्य हैं मिल के करते हैं। और पारिवारिक एकता का ये एक सिंबल जो प्रतीक कहते हैं वो है। इसमें सब मिल के हम लोग, बाहर से भी मेरे देवर लोग हैं वो लोग आते हैं। एक ये ऐसा पर्व है जिसमें पूरा परिवार जुटता है। जितने लोग हैं, मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी के भाई हैं, सब लोग आ रहे हैं। और एकदम जी सिंगापुर से आ रहे हैं मेरे देवर, और वो भी इस 2 साल से कर रहे हैं छठ व्रत। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाहर रह के वो लोग
इस पर्व में की आस्था को मतलब बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं, जैसा कि शाम्भवी जो सांसद हैं समस्तीपुर से, उन्हें काफ़ी इंतज़ार रहता है छठ महापर्व को लेकर, क्योंकि जब उनकी शादी नहीं भी हुई थी उस समय से ही इस पर्व को जो है बड़े ही निष्ठा से करती हैं और हेल्प के साथ साथ अब तो पूजा भी करने के लिए जो है भगवान भास्कर की ओर से इन्हें दे दिया गया है। क्या नहीं, हमको लगता है कि पूजा के लिए कोई वजह का ज़रूरत नहीं है। मतलब सांसद बनने के पहले भी पूरे मन से पूजा करते थे और बनने के बाद भी उससे ज़्यादा मन से करेंगे। और मेरी माँ करती है छठ। इसके पहले मेरी दादी करती थी छठ। तो हम लोग छठ देखते हुए ही बड़े हुए हैं और हम मानते हैं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग का जन्म बिहार प्रदेश में हुआ है और छठ जैसे महापर्व को करने का अवसर हम लोग को भगवान भास्कर देते हैं। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और इसको जितने भी आप मन से करिए तब भी लगता है कि कम ही हो गया है। माँ की समीप पर आप खुद बैठ करके इन तमाम चीज़ों को जो है लोगों में वितरण कर रही हैं, इससे क्या एक मैसेज देना चाहती है? देखिए, हम लोग मेरी जो बड़ी मम्मी है वो हर साल सूप वितरण कराती हैं और हम लोग परिवार आके ये सूप वितरण का काम करते हैं नहाए खाए से 1-2 दिन पहले, ताकि जिनके पास अगर संसाधन अगर कम है तो उनको पूरा सहयोग मिले, पूरी सहूलियत मिले। और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कद्दू, गेहूँ, चावल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें हैं जो छठ में मतलब आप थोड़ा से अगर आप करना चाहें तो ये सारी आवश्यक चीज़ें हैं। तो ये सारे हम उन लोगों को देते हैं जिनके पास संसाधनों की थोड़ी कमी है। छठ पर्व अगर आप मन से करना चाहें तो किसी भी परिवार पे कोई भी तरह का दबाव ना आए और जितनी भी औरतें या फिर आजकल तो पुरुष भी करते हैं, जितने भी लोग ये छठ करते हैं उनको सब जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी उनके पास हो, इसलिए हम लोग ये करते हैं। छठ पर्व जो है बिहार का महापर्व है। हर लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं होते हैं छठ व्रत करने के लिए। ऐसे लोगों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर छठ व्रतियों में सूप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, देखकर अच्छा लग रहा है और लोगों की आस्था बरकरार रहे, यही कामना है और बिहार का अच्छा हो, सूर्यदेव से ये प्रार्थना है। शायद के लिए छठ महापर्व कितना स्पेशल होता है? मेरे लिए तो बचपन से अपनी नानी के घर जाना जो यहाँ से पास है और सब परिवार के लोगों का साथ और सभी में हंसी मजाक ये और भगवान के प्रति तो आस्था अपनी जगह है ही, लेकिन एक परिवार का जो साथ मिलता था वो हमेशा से यादगार रहा है और आगे भी उम्मीद है कि रहेगा। निश्चित तौर पे जो स्पेशल छठ महापर्व में चीज़ें होती है जैसे नारियल हो या सूप हो या फिर कद्दू का जो नहाए खाए के दिन लोग यूज करते हैं, वैसे चीज़ आप लोगों ने जो है मार्केट से उठाया और व्रतियों को दे रहे हैं आपको। जी, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हैं इन चीज़ों को ख़रीदने में, तो ऐसा माना गया कि सब लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, कि इन लोगों को ये मुहैया कराया जाए, क्योंकि आस्था में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की वजह से उनके पूजा में रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यह सूप वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छठ महापर्व को लेकर के क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने रिश्तों को में मिठास रखिए, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबको समानता के भाव से देखा जाए और सब प्यार बरकरार रहे, यही मैसेज देना चाहेंगे। महापर्व का विधि विधान क्या है, लोग इसे क्यों मनाएं, इसका महत्व क्या है? छठ माता की तो पहले शुभकामनाएं न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं, अब बिहार वासियों को और देशवासियों को, पूरे मतलब विश्व को, क्योंकि ये छठ अब ऐसा व्रत है जो पूरे विश्व में किया जा रहा है। इसकी इतनी महानता है, इसकी इतनी पवित्रता है और इसकी महिमा इतनी है कि हम बोल नहीं सकते कि कितना बड़ा व्रत है, क्योंकि वो छोटा पड़ेगा बोलना। तो छठ हम लोग बचपन से देखते हैं, जैसा कि शाम्भवी जी ने कहा कि हम लोग तो खुद भगवती के इतने माँ ने अपने करीब रखा है हम लोग सबको कि उनकी बड़ी कृपा है कि हम लोग कर पाते हैं। हम नहीं करते, वो करवाती हैं हम लोग से। तो हम लोगों को माँ ने चुना है उस चीज़ को करने के लिए, तो हम लोग कर रहे हैं। और हर साल जैसा कि कहा गया कि भाभी जी की तरफ से, सभी लोग के तरफ से इसको माँ के मंदिर से वितरित किया जाता है सभी लोगों के लिए, कि जिनको जैसे शाम्भवी जी ने कहा कि कम है तो उनको पूरा कर सके तो माँ देती हैं। हाँ, माध्यम किसी को भी बनाए लेकिन माता देती हैं। तो माँ की कृपा, छठ की महिमा इतनी महान है कि हम कह नहीं सकते। साक्षात प्रकृति की पूजा है छठ। माता के साथ सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तब ये पूजा पूर्ण होता है। नहाए खाए से लेके खरना के बाद शाम का अर्घ, फिर डूबते सूर्य को अर्घ, फिर उगते सूर्य को अर्घ। ये 4 दिन का जो ये महापर्व है,
अपने विधि विधान के साथ इसको संपन्न किया जाता है। और जिसको जितनी सक्षमता है उतनी पवित्रता से लोग इस व्रत को करते हैं। इसकी महानता का वर्णन करना ही क्या बोले कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद करते हैं। आइए, मेरा 17वां वर्ष छठ है, मैं 12 साल की उम्र से छठ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी के बाद ये तो प्रकृति की पूजा है, तो कभी भी कोई भी मना सकता है, कोई भी कर सकता है। ये तो पूजा है, पूजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भगवान की पूजा है, वो तपस्या है। तो सूर्य भगवान सबको निरोगी काया दे, धन धान्य से संपन्न रखे, आरोग्यता दे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे छठी मैया। जय छठी मैया। क्या कहेंगे लोगों को जिस तरह से आप दे रही हैं सामान ताकि वो अपना व्रत पूरा करे तो क्या आप आशीर्वाद के तौर पे क्या देंगे? माँ हैं तो माँ तो आशीर्वाद ही देती है जी। क्या कहेंगे आप? क्या बोले, क्या आशीर्वाद के तौर पर क्या देंगी? आशीर्वाद दिए हैं हम सबको। निश्चित तौर पे सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। निश्चित तौर पे तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना है। आप भी लगातार लगी हुई हैं और जिस तरह से मेहनत कर रही हैं हम देख रहे थे। इतनी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ और सबों में आपने जो है बहुत ही पेशेंस के साथ सब कुछ एक एक सामान का ख्याल रखते हुए दिया। क्या कुछ कहेंगे? हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग इसी भाव से दे रहे हैं कि इतना कठिन व्रत है और मतलब हर एज के लोग, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, मतलब सब करते हैं, इतनी आस्था के साथ करते हैं। तो बस इसी भाव के साथ दे रहे हैं कि उन लोग का सारा इच्छा पूर्ति हो। इतना कठिन व्रत सब करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि छठ एक ऐसा व्रत है ना जो पूरे परिवार को, आपके पूरे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करता है। इट्स लाइक मतलब एक कल्चरल गैदरिंग जैसा हम उसको देखते हैं। एंड मतलब छठी मैया हमेशा हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। तो आई होप जितने भी लोग हैं यहाँ पे इतने भाव से, इतने इच्छा से करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, उनको खुशी मिले, समृद्धि मिले, वृद्धि मिले, इसी भाव के साथ हम लोग आपको कितना इंतजार रहता है? बहुत। हम तो काम करते हैं, हम छुट्टी लेकर आए, सबको बताए वहाँ पे महाराष्ट्र में कि मेरे यहाँ का तो महापर्व है, हमारे बिहारी लोग का महापर्व है, तो हम तो जाएंगे यार। तो छुट्टी लेके बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि जैसा कहा पूरी सारा परिवार, सारे दोस्त, सब मिलना जुलना होता है। ये मतलब सच में हम लोग के लिए महापर्व है और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे कल्चर में। तो बहुत खुशी हो रही है ये करके और हम बहुत आभारी हैं कि माँ ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम और लोगों को ये बांट सकें। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था मंदिर के पुजारी सहित शांभवी चौधरी जो सांसद हैं समस्तीपुर से, उनके परिवार में जो सभी सदस्य यहाँ पे शामिल हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। एक मैसेज देना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं कि अगर कोई भी व्रत को करना चाहे और कोई किसी कारणवश इस व्रत को पूरा नहीं कर सके, वो असमर्थ हैं, उन्हें सहयोग के तौर पर सभी को आगे आना चाहिए और सहयोग के तौर पर उन्हें कुछ न कुछ जरूर सहयोग करना चाहिए। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।